नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी को शिकस्त देकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में फतेह हासिल की है। कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जमालपुर के विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। अजय बाबू, दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस को बुरी हार झेलनी पड़ी, बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में असफल रही। क्या लगता है कि गठबंधन में जो दरार आई, गठबंधन जो सफल नहीं हो पाया, उसी का फायदा भाजपा उठा ली वहां से? बिल्कुल, गठबंधन वहाँ नहीं हो पाया। केजरीवाल जी ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, तो करीब करीब 14-15 सीटों पर तो उसका प्रभाव पड़ा, दिखाई दिया, स्पष्ट दिखाई दिया कि इसके चलते जो है सो भाजपा वहाँ जीत गई। 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में भी होने हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में क्या स्थिति हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी कांग्रेस कहीं ना कहीं गठबंधन के ऊपर ही निर्भर है। तो बिहार में क्या लगता है कि गठबंधन जारी रहेगा या यहाँ भी कुछ स्थितियां दूसरा देखने को मिल सकती हैं? देखिए, आप समूचे देश भर पर नजर घुमाइए। आरजेडी के साथ बिहार में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन स्वाभाविक रूप से है। यहाँ गठबंधन में असहजता नहीं दिखाई देती, न थी न आगे रहेगी। बिहार में जो गठबंधन है कांग्रेस और आरजेडी का, ये बहुत पुराना गठबंधन है और ये सहज गठबंधन है, सहज मेल है। और जहाँ तक सवाल है दोनों पार्टियों का, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई छोटा पूरक है, कोई बड़ा पूरक है। दोनों एक तालमेल के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एनडीए गठबंधन का क्षेत्र जो है बढ़ता जा रहा है। बिहार में भी वर्तमान में एनडीए की सरकार है और 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए सबसे बड़ी चुनौती होगी, या जो अभी कई नई पार्टियां आई है, चाहे वो जनसुराज हो या आशा पार्टी हो, इन सभी का कितना असर विधानसभा चुनाव में रहेगा? असर किसका क्या रहेगा, नहीं रहेगा, यह हमारे गठबंधन का चिंता का विषय नहीं है। हमारा गठबंधन अपने रास्ते चल रहा है, मजबूत है बिहार में। और जहाँ तक एनडीए का सवाल है, तो पिछली बार ही जो है सो हमारी सरकार बनते बनते रह गई थी और कई जगहों पर दाएं बाएं करके हमारी सरकार नहीं बनने दिया था। तो इस बार तो मामला साफ है, चाहे जनसुराज लड़े, आशा पार्टी लड़े, एनडीए लड़े, सबको हम ही से लड़ना है, हमारे गठबंधन से ही लड़ना है। इसलिए सबके लिए सामने पहलवान महागठबंधन ही है, दूसरा पहलवान नहीं। इसलिए सब जो है सो मेरी ओर देख रहे हैं, हमारे गठबंधन की ओर देख रहे हैं। हम इन सबसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे इस बार 2025 के चुनाव में और महागठबंधन की सरकार बनेगी और नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। विगत विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी कहीं ना कहीं महागठबंधन का वोट काटते नजर आई, तो ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव तो और ज्यादा ही कांटों भरा सफर रहेगा। देखिए, आप जो बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बेलागंज बाई इलेक्शन की चर्चा कर रहे हैं, तो जिस उम्मीदवार ने वोट काटने का काम किया, वह उम्मीदवार पिछले विधानसभा के चुनाव में मात्र 2-2.5 हजार वोट से चुनाव हारा था। तो यह जनसुराज का वोट नहीं था, वह उम्मीदवार के व्यक्तित्व का वोट था। अगर बड़ा जनसुराज में सुरखाब का पर लग गया है, तो क्यों नहीं वो तरारी में और फिर जो है सो रामगढ़ में इनके वोट कहाँ चले गए थे? 1000-2000 वोट तो मिल जाता है, इसे निर्दलीय उम्मीदवार को भी मिल जाया करता है।
इनकी स्थिति वही रहेगी बिहार में। बात जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की करें तो जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जो पिछले कई वर्षों से सड़क को लेकर परेशान थी और सड़क निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है, लेकिन लोगों की नाराजगी यह है कि सड़क की चौड़ाई घटा दी गई है और जो काम को लेकर है उसको लेकर भी कहीं गुणवत्ता को लेकर भी लोगों को संशय बना हुआ है। क्या स्थिति रहेगी? ऐसा है कि पहले तो सड़क नहीं बन रही थी तो लोगों ने कहा, माने आम लोगों ने नहीं, जदयू के जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने कहा कि विधायक कुछ काम करते ही नहीं। अब जब सड़क बनने लगी तो उसकी चौड़ाई छोटी है कि मोटी है कि बड़ी है, यह काम तो इंजीनियर का है, ये काम विधायक का तो है नहीं। दूसरा सवाल है कि सड़क की गुणवत्ता अगर प्रभावित दिखाई देती है तो इसके लिए तो हमारी कलम खुली हुई है कि जो एज पर एस्टिमेट जो काम होना चाहिए कि वो जो 4 इंच की मोटाई, 3.25 इंच या 4 इंच की पर वो क्या बोलते हैं उसको, जीएसबी, एक तो वो इसमें लेयर है, दूसरा लेयर है वो बड़ा बड़ा गिट्टी से अलकतरा से ढलैया करेगा, उसके बाद प्रीमिक्सिंग करेगा। 3 लेयर में काम है जो सो इसमें, तो यही 3 लेयर है। अब वो मोटी वाली गिट्टी की मोटाई कितनी होगी ये भी तय है, प्रीमिक्सिंग कितना जो है सो कितना mm का होगा वो भी तय है। तो जिनको शंका हो वो इंच और टेप लेके नापे ना, मना किसने किया है? और अगर उसमें कमी होती है, ठेकेदार उसमें कमी करता है तो बात समझ में आती है। सिर्फ बोल देने से, एक जनसुराज के बड़े कार्यकर्ता आजकल हुए हैं, वो उन्होंने कहा कि इसमें बड़ा घोटाला हो रहा है। भाई, दुनिया का घोटाला आपके दिमाग में आ रहा है, आप जो अपने घर में घोटाला कर रहे हैं वो उससे आप उबर नहीं पा रहे हैं, पहले वो घोटाला तो बंद कीजिए। तो सारी सड़कें बनेंगी और सारी सड़कें गुणवत्ता के आधार पर बनाई जाएंगी, एज पर एस्टिमेट बनेंगी। इतना ही नहीं, ये 2 सड़कों के अलावे भी TAC मैंने टेक्निकल अप्रूवल होके आ गया है 7 सड़कों का ना जी, 7 सड़कों का अप्रूवल होके आ गया। एक छठे वित्त आयोग के 5% पैसे से पूसो शाह से लेकर के और वो लक्ष्मणपुर वाली सड़क जो है उसकी अनुशंसा भी मैं आजकल में कर दूंगा नगर परिषद को। तो सड़कें बनेंगी और सब RCD के मानक के अनुसार बनेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हम सड़क के गुणवत्ता से, आज 4 साल बीत गए, उसमें चाहे वो धरहरा की सड़कें बनी हों, खड़गपुर की सड़कें बनी हों या जमालपुर प्रखंड की सड़कें बनी हैं, उसके साथ मैंने कभी समझौता नहीं किया है पूर्व मंत्री की तरह। सड़कें जो बननी शुरू हुई है उसके बाद सड़क का क्रेडिट लेने को लेकर होड़ छिड़ गई है। एक तरफ जदयू का दावा है कि उनके प्रयास से हुआ है, तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री शैलेश कुमार के जो समर्थक है उनका दावा है कि शैलेश कुमार के अथक प्रयास से सड़क बनी है। कुछ लोग जो कि जनसुराज में अभी नए लोग, कुछ लोग शामिल हुए हैं जो कि आपके साथ भी चुनाव में दिखे थे, पिछले विधानसभा चुनाव में, उनका दावा है कि उनके आवाज उठाने की वजह से यह सड़क बनी है। तो इन दावों को किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, वो लोग गांव में चर्चा करते हैं कि लिखतम हजूर बख्तम की। तो पहले जदयू के कौन कौन लोग दावा कर रहे हैं ये पहले स्पष्ट होना चाहिए। पूर्व मंत्री के द्वारा जो दावा किया जा रहा है, तो उनके 15 साल में किसने मना कर दिया था कि आप ना बनाएं? किसी ने मना तो नहीं किया था, आपने किया था मना क्या? या किसी जनता, जमालपुर के लोगों ने मना किया था कि नहीं बने? और वो जो जिसकी बात आप कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि हम ये किया वो किया। 31 मार्च 2024 को इस सड़क
को राज्य मद से स्वीकृति दिलवाया और स्पष्ट निर्देश है कि छठे वित्त आयोग के 5% जो है स्थानीय विधायक अनुशंसा करेगा। तो उनको मालूम ही नहीं है कि क्या छठे वित्त आयोग का पैसा कैसे उसकी अनुशंसा होगी। ये सड़क राज्य मद से आई है और जो सड़कें बनने वाली हैं वो शहरी समग्र विकास से बनेंगी। उसके लिए 3,35,00,000 रुपया आपको स्वीकृत है और उस पैसे के अगेंस्ट में 3 गुना जो है सो यानी 10,05,00,000 की सड़क आप ले सकते हैं। तो 5 सड़कें जो गई हैं ये 7,99,00,000 की एक लॉट में गई हैं जिसका टेक्निकल सैंक्शन हो गया है। 2 सड़कें हैं जो 2 करोड़ के लागत की हैं, उसका भी टेक्निकल सैंक्शन हो गया है, वो भी आज कल में जो है सो मुंगेर आ जाएंगी। और ये 5 सड़कें तो डीएम के टेबल पर रखी हुई हैं मतलब प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार के नियमानुसार। तो भाई 15 साल माननीय मंत्री जी रहे, किसने मना कर दिया? आप 2011 से लेके 20 में गए हैं ना भाई, आप जल नल की व्यवस्था क्यों नहीं सुदृढ़ कर दिया? करना चाहिए था ना। आप सिर्फ आपके ज़माने में जो धड़हरा में सड़कें बनी वो आप ही के समय में उसकी गिट्टी कबर गई और हम तो मेंटेनेंस में सड़क बनवाए हैं। आप ज़रा जाके देख लीजिए, एक गिट्टी नहीं कबरी है, उखड़ नहीं गई है। आपके समय में सिंघिया मानगढ़ रोड बना, उसको दोबारा मैंने बनवाया और अभी बरसात के दिनों में जो ख़राब हो गए तिबारा भी मैंने कहा कि इसको ऊंचा करो। ये धरहरा से और NH80 पर जाने के लिए जो हो सके यही एक सड़क है। तो मतलब सड़कें क्यों खराब होती हैं, गुणवत्ता क्यों खराब होता है, इसका कुछ कारण है ना। कहीं न कहीं अगर जनप्रतिनिधि की संलिप्तता हो जाती है उस काम में तो गुणवत्ता खराब होना लाजमी है। हम ये दावा करते हैं कि खास करके सड़कों के मामले में या अन्य किसी मामले में हमारी संलिप्तता कहीं से नहीं है। अगले 6 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है, तो ऐसे में इन 6 महीने के दरमियान कौन कौन से विकास के कार्य आपके विधानसभा क्षेत्र में हो सकते हैं? देखिए, विकास का काम जो है वह 6 महीने में नहीं होता है। विकास का काम अगर आपकी इच्छा है विकास करने की तो वो वर्षों वर्ष लग जाता है। अभी जैसे किसानों के लिए सिंचाई परियोजना में डकरा नाला की जो भूमिका है वो काम चल भी रहा है, तेज़ी से चल रहा है। इसके बाद सेकेंड फेज के लिए अभी पहले भी और मुख्यमंत्री जी जब प्रगति यात्रा में आए थे तो मैंने कहा कि सेकेंड फेज के लिए भी मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इससे माताडीह, सारोबाग, इटवा, अमारी, क्या कहते हैं, मानगढ़, महरना, धरहरा दक्षिणी और महागामा का कुछ पार्ट इससे सिंचित होगा और इस पर नहरें बनी हुई हैं, इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। इस पर विधानसभा में मैंने इस पर मांग उठाई, पहले खंड के लिए भी जो है मांग उठाया, मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस पर जो है चर्चा किया और विकास में गति देने का काम तो सरकार के मुखिया का है ना, विपक्ष का नहीं है। विपक्ष तो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जो ज़रूरत है उसके अनुरूप मांग करेगा। अब जैसे धरहरा में स्टेडियम का सवाल है, वो वर्षों वर्ष से रुका हुआ था, वो स्टेडियम जो सो अब बन के तैयार हो गया है। जमालपुर में रेक पॉइंट जो था खाद का, वह जो है सो 20 वर्ष से जो है सो जो यहाँ रेक पॉइंट जमालपुर में हुआ करता था वह 20 वर्ष से नदारत था। उस पर भी प्रयास करके जमालपुर में रेक पॉइंट लगे और यहाँ खाद उतरे जिससे किसानों को थोड़े राहत हो नाम के मामले में। ये किसानों के हित में काम हुआ। शहर का तो पहले बता ही दिया है, सड़कों की चर्चा हुई और जल नल के मामले में इस पर भी जो 59 करोड़ रुपए का काम इन लोगों ने किया लेकिन आधा अधूरा रहा।
कई बार मैं कह चुका हूं कि 2011 के डिजाइन को 2017 में कन्वर्ट कर देना हर घर जल नल के लिए ये संभव नहीं था। तो 11 से 20 तक तो माननीय पूर्व मंत्री ही थे, यहाँ पूर्व मंत्री थे जमालपुर के जो सरकार में थे, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये भी चर्चा मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि 11 वार्ड ऐसे हैं जहां इस डिजाइन से पानी नहीं जा सकता है और 10,000 घर ऐसे हैं जहां अभी कनेक्शन नहीं हुआ है, उसकी व्यवस्था कराइए। इस पर चर्चा भी चल रही है। लेकिन इन लोगों ने जो डेविएशन वेरिएशन का मामला दिया है वो 59 करोड़ तो पहले से सैंक्शन था, 81 करोड़ का दिया है जो 45% के आसपास हो जाता है, जिसके चलते प्रधान सचिव इसको सैंक्शन नहीं दे सकते, इसको कैबिनेट में भेजना होगा। तो कुल अभी ये मामला चल रहा है, इस पर भी हम लगे हुए हैं, इसको भी फॉलो कर रहे हैं। इस पर भी लगातार हम जो एक दिन 2 दिन के बीच जा कर के चर्चा करते हैं कि हमारे जमालपुर के जल नल की व्यवस्था का क्या हुआ। जहाँ तक अभी जो वर्तमान स्थिति है, 22 वार्डों को जो पानी देने की बात है, इसमें भी 12 MLD पानी चाहिए। लेकिन पुरानी व्यवस्था थी स्टैंड पोस्ट को पानी देने के लिए जो 3.75 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। अभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए वो कंसल्टेंट मैंने भिजवाया था यहाँ, वो कई पॉइंट जो चिन्हित करके गया है कि यहाँ इंटरमीडिएट पंप हम लगाएंगे, STP के लिए हमको जो जगह चाहिए। तो ये तो व्यवस्था देना स्थानीय प्रशासन का काम है ना। लगातार मैं नियम से बात कर रहा हूँ कि STP उसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो 100 बाई 150 मीटर का देना है आपको वो दीजिए। क्या कहते हैं इंटरमीडिएट पंप स्टेशन के लिए दीजिए। ये जगह वो चिन्हित करके गया है। तो जितना जल्दी लोग देंगे उतना जल्दी उस पर काम होगा। जल नल के लिए भी जो है सो अमृत योजना में मामला है। आप जमालपुर शहर में 19 किलोमीटर जो है सो नाले की लंबाई है, टोटल हर नाले को मिलाकर के 19 किलोमीटर है। तो 19 किलोमीटर वो नाला भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत जो है बनाया जाएगा। तो ये जब चिन्हित करेंगे इंटरमीडिएट पंप स्टेशन का और STP के लिए, तो फिर काम ये भी आगे बढ़ेगा। इसके लिए भी पैसा उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जिन्होंने 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी जो प्लानिंग है उस पर चर्चा किया। और देखना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कुछ निर्णय लेती है और जमालपुर शहर के विकास में और क्या क्या विकास में तेजी किस तरह से आती है वह समय बताएगा। हम लगातार इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।